नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें, बिहार की बातें, बिहार की देश दुनिया की तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम आज लेकर आए हैं शिक्षा संबंधी खबर। कैसे बिहार के 5 लाख शिक्षक एक साथ अनुपस्थित हो गए, वही हम ला रहे हैं कि बिहार में TRE 2 BPSC TRE 3 के संशोधित रोस्टर जारी हुआ है। क्या पड़ेगा प्रभाव, वही पंचायती राज विभाग में क्या लिए गए हैं नए निर्णय, इसी के साथ देश दुनिया की तमाम खबरें। तो बिहार की खबरों पर नजर डालते हैं तो पटना शेल्टर होम में बीमार बच्चियों की मरने वाले की संख्या 3 पहुंची है। पटना शेल्टर होम की 13 लड़कियां अस्पताल में हुई है भर्ती। पटना के आसरा गृह कि 3 बच्चियों की मौत हुई है। राजधानी के पूर्वी पटेल नगर स्थित आसरा गृह में पदाधिकारी और कर्मचारी मिलकर कुल 19 स्टाफ की पोस्टिंग है। कड़ा कदम उठाते हुए समाज कल्याण विभाग इन सभी को आसरा गृह से हटाने जा रहा है। इसकी जगह नए पदाधिकारी और कर्मचारी को जगह दिया जाएगा। अपर मुख्य सचिव हरजोत कौर बामरा ने कहा है कि सभी दोषी हैं, सभी को हटाया जाएगा। इसमें प्रभारी सुपरिटेंडेंट कुमारी अंशु, काउंसलर, ANM और हेल्पर भी शामिल है। इसके अलावा खाने के सामान की सप्लाई करने वाले सप्लायर के ऊपर भी विभागीय कार्रवाई होगा, क्योंकि आसरा गृह में खाने के सामान की जांच के लिए FSSAI की टीम ने वहां से सैंपल कलेक्ट किए थे। जांच में खराब क्वालिटी के और कलर मिक्स वाले हल्दी और धनिया होने की बात सामने आई है। बड़ी बात यह है कि 7 नवंबर को आसरा गृह में खाना खाने के बाद लड़कियां बीमार हुई थी। उस दिन प्रभारी सुपरिटेंडेंट छठ पूजा को लेकर छुट्टी पर थी। उस दिन एक काउंसलर उनके चार्ज में थी। सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि बीमार होने के बाद भी बच्चियों को त्वरित चिकित्सीय सुविधा क्यों नहीं उपलब्ध कराई गई। वहीं बड़ी खबर आ रही है, पटना विजिलेंस ने रिश्वत लेते हुए महिला दरोगा को किया है गिरफ्तार। अरेस्ट हुई है महिला दरोगा। गिरफ्तार होने के बाद बोली कि कुछ ले देकर मैनेज कर लीजिए। पटना की विजिलेंस टीम ने गुरुवार को वैशाली में एक महिला दरोगा को 10,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। दरोगा पूनम कुमारी की पोस्टिंग हाजीपुर नगर थाना क्षेत्र में थी। गिरफ्तारी औद्योगिक थाना क्षेत्र के चाणक्य कॉलोनी से हुई है। महिला दरोगा की गिरफ्तारी का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें महिला दरोगा गिड़गिड़ा रही है, अधिकारियों के कान में कर रही है कुछ ले देकर मामला सलटा लीजिए। हालांकि मामला यह थी कि एक केस के सिलसिले में एक व्यक्ति से महिला दरोगा ने 10,000 रुपए रिश्वत मांगे थे और रिश्वत लेते हुए महिला दरोगा को रंगे हाथ विजिलेंस की टीम ने पकड़ लिया है। और वहीं सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए बड़ी खबर, 1 लाख से ज्यादा कैंडिडेट का आया है रिजल्ट। 21,000 पदों के लिए 12 लाख अभ्यर्थियों ने दिया था एग्जाम। नई वेबसाइट पर रिजल्ट जारी की गई है। केंद्रीय चयन पर्षद बने CSBC ने सिपाही भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस परीक्षा में इस बार 1,07,000 79 अभ्यर्थी सफल हुए। 7, 11, 18, 21, 25 और 28 अगस्त 2024 को सिपाही भर्ती परीक्षा हुई थी। यह परीक्षा बिहार पुलिस कांस्टेबल के 21,391 रिक्त पदों को भरने के लिए ली गई थी। आप वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं। और वहीं परीक्षा की बात चल रही है तो अभी बवाल मचा हुआ था यूपी में। UPPSC की 2 शिफ्टों में होनी थी परीक्षा, जिसका वहां के विद्यार्थी, वहां के परीक्षार्थी विरोध कर रहे थे और नॉर्मलाइजेशन सिस्टम पर विरोध कर रहे थे। उनकी एक मांग थी कि सारे परीक्षा एक शिफ्ट में और एक ही दिन हो, तो उनकी मांग मान ली गई है। अब जहां वो धरना दे रहे थे गुरुवार के सुबह तक, शाम में जश्न में वह धरना स्थल तब्दील हो गया है। PSC वालों की परीक्षा टाली गई है और
इधर अगर हम बता दें कि कमीशन ने 10 दिन में ही अपना फैसला वापस ले लिया है। यह है स्टूडेंट की ताकत, छात्रों की ताकत। लेकिन बिहार में अभी भी डोमिसाइल नीति नहीं लागू किया गया है। बिहार के छात्र भी आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन यह सरकार नहीं सुन रही है। इससे उत्साहित होकर अब बिहार के छात्र भी डोमिसाइल लागू करने के लिए खास करके बीपीएससी टीचर परीक्षा में आंदोलन कर सकते हैं। और इधर बिहार के नीतीश मंत्रिमंडल की कैबिनेट की बैठक हुई है और जिसमें बड़े निर्णय लिए गए हैं। खास करके बिहार के 10 लाख सरकारी कर्मचारियों को डीए में 3% की बढ़ोतरी की गई है। 5 महीना का एरियर मिलेगा। नीतीश कैबिनेट में मेट्रो के लिए 115 करोड़ रुपए दिए हैं। बिहार में 10 लाख सरकारी कर्मचारियों का डीए 3% बढ़ गया है। अब कर्मचारियों को 50% के बदले 53% डीए मिलेगा। गुरुवार को नीतीश कैबिनेट की बैठक में कुल 39 एजेंडे पर मुहर लगाई गई है, जिसमें सरकारी कर्मचारियों के साथ पेंशनरों के भी डीए बढ़ाने पर फैसला लिया गया है। सरकार के इस फैसले के बाद 7वें वेतनमान के 10 लाख सरकारी कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा, जिसमें 5 लाख सरकारी कर्मचारी और 5 लाख सरकारी शिक्षक हैं। इसके अलावा पेंशनधारियों की संख्या 4 लाख है। सरकारी कर्मियों और पेंशनरों को बढ़े हुए डीए का लाभ 1 जुलाई 2024 से मिलेगा। कर्मियों को 5 महीने का एरियर भी मिलेगा। सरकार 1 साल में 2 बार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करती है। यह 1 जनवरी और 1 जुलाई से प्रभावित होता है। और 16 अक्टूबर को केंद्र ने किया था ऐलान। केंद्र की मोदी सरकार ने 16 अक्टूबर को डीए में 3% बढ़ोतरी का ऐलान किया था। पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में मुहर लगी थी। और वहीं भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह को धमकी देने वाला गिरफ्तार हो गया है। 50 लाख की रंगदारी मांगी गई थी और वह धमकी देने वाला जो व्यक्ति है ब्रह्मेश्वर मुखिया का पोता है। भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह की 50 लाख की रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने वाला आरोपी को पटना पुलिस ने बुधवार की रात गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी रणवीर सेना के प्रमुख दिवंगत ब्रह्मेश्वर मुखिया का पोता कुंदन कुमार है, जो आरा जिले के नवादा थाना क्षेत्र के कोपिरा गांव का रहने वाला है। और वहीं बिहार के अन्य खबरों पर नजर डालें तो उससे पहले हम आपको बता दें कि टीआरई 3 में जो संशोधित रोस्टर जारी हुआ है, 84,581 शिक्षक बहाल होंगे इस नए रोस्टर के अनुसार। और पहले से लगभग 3,193 पद कम हुए हैं। बीपीएससी ने फरवरी में 87,774 पदों पर नियुक्ति के लिए जारी किया था विज्ञापन। और सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों के आधार कार्ड से सत्यापन में देरी हो रही, इसे तेजी लाने के लिए कहा जा रहा है। तो टीआरई 3 में जो परीक्षार्थी हैं उनको मायूसी हाथ लगी है, क्योंकि सीटों की संख्या घटाई गई है। और वही अब बिहार के प्रमुख खबरों पर नजर डालते हैं जो घटना सुर्खियों में रही। उसके बाद फिर हम बात करेंगे बिहार के 5 लाख शिक्षक एक ही दिन कैसे अनुपस्थित हो गए। नालंदा में मुखिया की गोली मारी गई है। नालंदा में गुरुवार को दिन दहाड़े मुखिया की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बदमाश ने मुखिया के घर के दरवाजे पर बुलाकर फिर फायरिंग की। उसके बाद बदमाश फरार हो गए। घटना बेन प्रखंड के औट पंचायत की है। मुखिया की पहचान कारू ताती के रूप में की गई है। बिहार में पंचायती राज पदाधिकारियों जो प्रतिनिधि हैं उन पर लगातार हमले हो रहे हैं। जब चुनाव जीत कर आए थे तो सरकार ने कहा था, सम्राट चौधरी जब पंचायती राज मंत्री थे तो उन्होंने कहा था कि हर व्यक्ति, हर जो पंचायती राज के जो जनप्रतिनिधि हैं, वार्ड सदस्य हो या पंच हो, सभी को सुरक्षा मुहैया कराया जाएगा, हथियार का लाइसेंस दिया जाएगा सरपंच साहब और मुखिया जी को। लेकिन उसकी वो ठंडे बस्ते में चला गया और लगातार जनप्रतिनिधियों पर हमले हो रहे हैं। पंचायती राज विभाग जहां जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा नहीं दे रही है, वहीं जनप्रतिनिधियों के अधिकारों में कटौती भी लगातार कर रही है। हालांकि बार बार आश्वासन दिया जा रहा है कि जनप्रतिनिधियों के लिए कुछ नया सोचा जाएगा, लेकिन अब तक सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। उम्मीद जताई जा रही थी कि जो कैबिनेट की मीटिंग में
पंचायती राज विभाग के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके लिए कुछ विशेष फंड की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन अभी तक ढाक के तीन पात है। हालांकि लगातार जनप्रतिनिधि आंदोलन कर रहे हैं, 2 अक्टूबर से पदयात्रा भी किया था, बाढ़ के चलते स्थगित भी हुआ था, लेकिन अब तक कोई उनको राहत नहीं दिया गया है। इधर पटना में आरजेडी विधायक रीतलाल यादव के घर पर छापेमारी हुई है और उसके पोस्टर चिपकाया गया है। पुलिस ने पोस्टर चिपकाया है। पटना एम्स के सिक्योरिटी ऑफिसर पर जानलेवा हमला करने के मामले में दानापुर के आरजेडी विधायक रीतलाल यादव के भाई पिंकू यादव के घर पुलिस ने इश्तेहार चस्पा किया है। इस दौरान दानापुर एएसपी भानु प्रताप सिंह, खगौल थानाध्यक्ष के साथ भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर मौजूद रहे। पुलिस ढोल नगाड़े के साथ पिंकू यादव के घर पर इश्तेहार चिपकाया है। तो आरजेडी विधायक रीतलाल यादव के घर पर पुलिस ने पोस्टर चिपकाया है। वहीं पप्पू यादव को एक बार फिर से लॉरेंस बिश्नोई की धमकी मिली है। पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई का भूत पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को स्पीड पोस्ट से धमकी मिली है। धमकी देने वाले ने खुद को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का दोस्त बताया है। लेटर सुपौल के अर्जुन भवन स्थित आवास के पते पर भेजा गया है। लेटर में कहा गया है कि 15 दिनों के अंदर अर्जुन भवन को उड़ा देंगे। लेटर में कुंदन कुमार नाम के युवक ने पप्पू यादव को खुली चुनौती दी है और कहा है कि तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। लेटर पर पूरा बजाबता पता लिखा हुआ है, कुंदन कुमार सन ऑफ विनोद राम। और इधर बेगूसराय से उपेंद्र कुशवाहा की बिहार यात्रा शुरू हो गई है। रालोसपा सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा ने चौथे चरण की बिहार यात्रा का शुभारंभ गुरुवार को बेगूसराय से किया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में एक बार फिर बिहार में एनडीए की सरकार बनाने के लिए पूरे बिहार के यात्रा कर रहे हैं। आम लोगों कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं और उन्होंने कहा है बिहार में किसी भी धर्म को कोई खतरा नहीं है। रोजगार देने के लिए सरकार कोशिश कर रही है और उधर उसी आधार पर रणनीति बनाकर बिहार में एनडीए की सरकार फिर से बनानी है। बिहार में एनडीए की सरकार बनाना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री का संकल्प है विकसित राष्ट्र बनाना। भारत विकसित राष्ट्र तभी बनेगा जब सभी राज्य विकसित होंगे, लोग विपक्ष के साजिश में नहीं फंसे, नहीं तो बिहार की स्थिति 2005 जैसी हो जाएगी। उन्होंने यह भी जोड़ा कि जहरीली शराब से मौत को शराबबंदी से नहीं जोड़िए। और इधर एसएससी परीक्षा सेंटर पर रेड, संचालक समेत 35 अभ्यर्थी अरेस्ट हुए हैं। पूर्णिया से खबर आ रही है। पूर्णिया में कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा के दौरान गुरुवार को पुलिस ने सेंटर पर रेड की। इस दौरान एग्जाम सेंटर संचालक समेत 35 फर्जी अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया है कि सूचना मिली थी कि सेंटर पर संचालक की मिलीभगत से फर्जी अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं। इस सूचना पर रेड किया गया था। अब आते हैं बिहार की वह खबर कि 1 साथ 5 लाख शिक्षक अनुपस्थित हो गए। किसी की भी नहीं बनी हाजिरी, एक दिन का वेतन काटा जाएगा। क्या करेगा शिक्षा विभाग? तो एक साथ बिहार के सभी जिलों के शिक्षक अनुपस्थित हो गए क्योंकि विभाग का ई शिक्षा कोष गुरुवार को काम नहीं कर रहा था। शिक्षक हाजिरी बनाने के लिए कभी छत पर, स्कूल के छत पर, कभी बाउंड्री पर, तो कभी वैसी जगह जहां नेटवर्क स्ट्रांग होता है वहां पहुंचे गए। जब शिक्षक समय पर विद्यालय पहुंचे और अटेंडेंस के लिए जब ऐप खोला तो ऐप सही काम कर रहा था, लोकेशन भी सही बता रहा था, दायरा भी सही बता रहा था, लेकिन जैसे ही फोटो क्लिक कर अपलोड करने की कोशिश की गई तो 3 डॉट के पास गोल गोल घूमने लगा और किसी भी शिक्षकों का हाजिरी नहीं बन पाया। हालांकि शिक्षक इस परेशान रहे कि अब जो इस नवंबर से के महीने से जो वेतन मिलना है ऐप इस शिक्षा कोष के हाजिरी, ऑनलाइन हाजिरी के अनुसार ही मिलना है, तो क्या इनका एक दिन का वेतन काटा जाएगा? हालांकि अधिकारियों से जब मैंने बातें की तो अधिकारियों ने बताया कि यह अधिकारियों के संज्ञान में है और अधिकारी जल्द ही इस पर निर्णय लेंगे और ब्रीफ आपको दिया जाएगा। और इधर अगर बात करते हैं
जॉब बुलेटिन की न्यूज, जॉब कहां कहां नौकरियां हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी विदेश की चर्चा कर लिया जाए कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हालांकि जनवरी में शपथ लेंगे, लेकिन उनकी सबसे पहली यात्रा विदेश दौरा भारत हो, इसके लिए प्रयास तेज कर दिए गए हैं। अमेरिकी लॉबी भी चाहता है कि डोनाल्ड ट्रंप सबसे पहले अपनी विदेश यात्रा भारत से शुरू करें। और इधर हम नौकरी अगर बात करें तो रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में अप्रेंटिस की भर्ती निकाली गई है। रेलटेल कॉमर्शियल ऑफ इंडिया ने अप्रेंटिस पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। उम्मीदवार आवेदन शुरू होने के बाद यानी 15 नवंबर से ऑफिशियल वेबसाइट nats.education.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकेंगे। सिलेक्टेड उम्मीदवारों की पोस्टिंग कोलकाता, सिकंदराबाद, हैदराबाद और उसके क्षेत्र दिल्ली, मुंबई या अखिल भारतीय आधार पर किसी अन्य स्थान पर 1 साल के लिए की जाएगी और उन्हें अप्रेंटिस करवाया जाएगा। और वहीं आईटीबीपी में कांस्टेबल सहित अन्य पदों पर हम बहाली निकली है। 12वीं पास युवाओं को मौका मिलेगा। भारत तिब्बत सीमा पुलिस पर आईटीबीपी के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सहित अन्य पदों पर भर्ती निकाली। उम्मीदवार आईटीबीपी का ऑफिशियल वेबसाइट ITB पुलिस.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। पद के अनुसार जो उम्र सीमा है जो 18 से 28 साल तक है और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 12वीं पास या संबंधित क्षेत्र में डिप्लोमा या कार्य का अनुभव होना चाहिए। वहीं शिक्षा विभाग से एक और खबर आ रही है। बिहार बोर्ड रजिस्ट्रेशन विंडो दोबारा खोली है। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट एग्जाम 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन विंडो एक बार फिर से ओपन की है। रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए कैंडिडेट BSEB ऑफिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भर सकते हैं। 17 नवंबर तक फॉर्म भरने के लिए फिर से यह विंडो खोला गया है। तो दोस्तों यह थी वो तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।